राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। भगवान करे आप सबको स्वस्थ रखे और आपके कार्य में तरक्की हो। आज मैं एक लेके आई हूँ उपन्यास, और ये है ईशान महेश। इनके उपन्यास होते हैं, ये आध्यात्मिक उपन्यास है। बिल्कुल जैसे ऐसा लगता है पढ़ने से जैसे हमारी आत्मा, जैसे हम ही वहां पहुंच गए हों, उस युग में जिस युग की ये बातें हैं। भगवान भगवान राम और कृष्ण पर आधारित ईशान महेश के आध्यात्मिक उपन्यासों को पढ़कर दिव्य अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि कोई शक्ति हमारे साथ खड़ी है। हृदय की भूमि गीली हो उठती है और उससे उठती वाष्प यानी आंसुओं का रूप लेकर बरसने लगती है। निश्चित रूप से उनके ये उपन्यास ध्यान की गहराइयों का ही फल है। तो इसमें होता है ये कृष्ण एक रहस्य है, जिसमें सुदामा और कृष्ण के अनसुलझे रहस्य हैं। मतलब वो किसी ने कहीं नहीं लिखे, ये सिर्फ ईशान महेश ने लिखे हैं। जो इनसे हनुमान जी लिखवाते हैं, जो प्रत्यक्ष दिखाते हैं उन्हें, वो ये लिखते हैं। और बिल्कुल इसके पढ़ने मात्र से ऐसा होता है कि हम उसी युग में चले गए हैं, उन्हीं के साथ सब कुछ देख रहे हैं। हमारी आत्मा ऐसे लगने लगती है हमें कि जैसे हम वहीं उसी युग में पहुंच गए। आप ध्यान से सुनना, अगर मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ तो समझना प्लीज। देखो, मैं समझाने की कोशिश करूंगी, पढ़ने की कोशिश करती हूँ उपन्यास। एक गोपी होती है जिसका विवाह सुदामा जी के गांव में होता है, और जो सुदामा की पत्नी है वो उसी के यहाँ, जैसे गाय होती है ना, उनका दूध निकालना, उस उसकी साफ सफाई करना, ये सब वहाँ वो करती है। उससे उसको दूध मिल जाता है और कुछ खाने पीने का सामान भी मिल जाता है। तो वो तो गोपी होती है जो श्री कृष्ण के साथ खेली है, उनके साथ उन्होंने नाच गाना सब किया है। तो वो उन्हें श्री कृष्ण की बातें बताती है। उसे, जो सुदामा की पत्नी है ना, वो कृष्ण के बारे में उनसे पूछती है कि आप उस गांव की है, ब्रज की है, तो आपने कृष्ण को देखा है? तो वो सारी लीलाएं बताती है फिर कि हाँ, हमने देखा ही नहीं, हम तो उसके साथ खेले हैं, उसकी बांसुरी को हम चुरा लेते थे, हमने तो ये ऐसी ऐसी लीलाएं उसके साथ की है, ये सब हुआ है। तो ये वो सब बताती है, और उसी में ये सारे श्री कृष्ण और सुदामा की पूरी एक एक कहानी कि कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, क्या क्या किया उन उन सब ने, ये सब इसके अंदर है। अब मैं सुनाती हूँ ये सब। जो जो गोपी है वो उस गांव में है, और ये उसे सुदामा की पत्नी को बता रही है। तो वो सुदामा की पत्नी उससे प्रश्न कर रही है कि क्या तुम भी नाची हो कन्हैया के साथ? शारदा के स्वर में उत्साह की लहर उठी और उसका अभिभूत मन पूछ बैठा, नाची? अरे हमने तो उसे ऐसा नचाया कि पूछो मत। इसमें जो है नाम भी है, जैसे इन्होंने रख रखे हैं, मीनू, शारदा, ये सब नाम है। और ये बिल्कुल उपन्यास की तरह है, लेकिन आध्यात्मिक है। ये पूरी उनकी कहानी है। ये सुदामा की पत्नी और कृष्ण, और ये सब जो उनके साथ हुआ, कैसे हुआ, ये सब है। मीनू बोली, हम उसकी मुरली छुपा लिया करती थी। मीनू है उसका नाम, जो ब्रज से सुदामा के गांव में जिसकी शादी हुई है, वो मीनू है। उन्हीं के वहां वो नौकरी करती है, सुदामा की पत्नी। तो जब वो सुदामा की पत्नी को ये सब बताती है तो उसे बड़ा अच्छा लगता है सुनने मात्र से। वो चाहते हैं कि मैं और सुनूं, कृष्ण के बारे में और सुनूं। तो इसी तरह से उसके मन में कृष्ण के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न हो जाती है। मीनू बोली, हम उनकी मुरली छुपा लिया करती थी। वह
उससे पूछा करती थी मेरी मुरली, वह हमसे पूछता था कि मेरी मुरली आपने चुराई है। हम उसे सताने के लिए कह देती थी कि नहीं, हमने नहीं ली, और वह मान जाता था। फिर फिर हम उसे किसी का भी नाम लेकर कहती थी, उसके पास तुम्हारी मुरली है। इस प्रकार उसे दौड़ा-दौड़ा कर सताती थी हम। ये मीनू बोल रही है। फिर थक कर वह कदम के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और कहता था कि मैं सो रहा हूँ। यदि मेरे जागने से पहले मुरली तुम लोगों ने मुझे नहीं दी तो फिर मैं तुम्हें कभी मुरली नहीं सुनाऊंगा। हम हम उसके लेटते ही चुपके से उसके हृदय पर पोंगरी रख दिया करती थी। उसके बाद तो बाजी रसिया के हाथ होती थी। ऐसा रस बहाता था कि वह चाहता था कि अभी प्राण त्याग कर मुक्ति के इस संगीत में समा जाऊं। उसने रुक कर कुएं पर बैठी गांव की स्त्रियों की ओर देखा। जिस दिन अक्रूर जी कान्हा और बलराम को कंस के बुलावे पर मथुरा लेकर आए गए थे, उसी दिन मेरा विवाह था। ये मीनू बता रही है कि मेरा विवाह उस दिन था जिस दिन कृष्ण और बलराम मथुरा गए थे। मीनू के अधर कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह चली। क्या बताऊं सखियों, ऐसा काला दिन हमने पहले कभी नहीं देखा था। कई दिन तक गोकुल में चूल्हा नहीं जला। जो गाय माता थी, जो बछड़े थे, बछड़ों ने दूध पीना छोड़ दिया था। बैल जो चारे से मुंह नहीं लगा रहे थे, ये सब ने अन्न छोड़ दिया था, पर कोई पक्षी उसे चुग नहीं रहा था। पक्षियों को अन्न देते थे तो वे चुग नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे गोकुल के प्राण पखेरु ही उड़ गए हों। ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें दीपक जला हो। मंदिरों में संध्या वंदना आरती इत्यादि न होने के कारण वे नीरस और निर्लज से पड़े थे। घर घर के बड़े बूढ़े बताते थे कि ऐसा काला दिन आज तक उन्होंने नहीं देखा और न सुना। पवन देव भी जैसे दुखी होकर किसी गुफा में जा छिपा। चंद्रमा धूमिल था और तारों की आभा को रेणु के भरे मेघों ने घेर लिया था। फिर कब लौट कर आए श्याम सुंदर? उसकी सखी ने पूछा कि फिर कब लौट कर आए श्याम सुंदर? रजनी ने पूछा। इसमें आत्मा भी बात करती है, अभिमान भी, ये सारे मतलब एक दूसरे से बातें करते हैं। तो थोड़ा सा इसमें ऐसा हो जाएगा कि कौन किससे बात कर रहा है, तो आप समझ लीजिएगा। विवाह के बाद पहले सावन में जब मेरा भाई लेने आया तो उसने बताया कि कन्हैया अभी तक लौटकर नहीं आया। मीनू का गला भर आया। आज 20 बरस के ऊपर हो गए, पर वह निर्मोही एक बार गया तो फिर उसने मुड़कर उन गलियों और चौराहों को नहीं देखा जहां उसने अपनी इतनी लीलाएं की। उसने गोपियों के दुखों को बढ़ाने के लिए उद्धव महाराज को भेज दिया। उन दिनों मैं पीहर गई हुई थी। मीनू बोल रही है, मैंने सब देखा, बड़ा ज्ञान बखारा उसने, पर गोपियों ने भी उसे प्रेम की झाड़ू से ऐसे पीटा कि उसका सारा ज्ञान धरा रह गया और कंगाल कंगला करके मथुरा का और कंगाल करके मथुरा का रास्ता दिखाया। लुटा पिटा उद्धव अपने कृष्ण महाराज से जाकर खूब लड़ा और बोला कि अब पता चला कि महाराज स्वयं क्यों नहीं गए। पिटवाने के लिए अपने सेवक को भेज दिया। मीनू आवेश में आ गई। पंडित कहते हैं कि ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता। हमने तो ज्ञानियों के ज्ञानी उद्धव के ज्ञान को जमुना मैया के घाट पर ऐसा धोया कि अब वह ज्ञान के कोसों दूर चलता है। उसकी सारी चतुराई धरी धरी रह गई।
और जब वे दोनों बालक बल और कान्हा कंस के पास गए थे, तब तुम सब ने मिलकर श्याम को रोका क्यों नहीं था? क्यों जाने दिया कंस के पास? गंगा ने पूछा। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगा था कि कंस उनके साथ अत्याचार करेगा? जब राजा का बुलावा आ जाए तो किसमें बल है कि कोई किसी को रोक सके और रोक के दिखाए? वह कान्हा ही आगे बढ़ बढ़कर तैयार हो रहा था। वह तो भला हो हमारी आंखों का, जिसने उसकी मोहिनी मूरत को बसा लिया। अब तो जब हमारा मन करता है हम आंखें मूंदती है और नंदलाल को उसी रूप में देख लेती हैं। कैसा रूप है तुम्हारे कान्हा का? मंत्रमुग्ध दशा में सुमति के मुंह से निकला। सुमति है सुदामा की पत्नी जो पूछ रही है। सिर पर मोर मुकुट, मछली जैसे कुंडल, माथे पर लाल तिलक, श्याम सलोने गात पर पीतांबर और मोहिनी मुस्कान पर मुरली धरे नंदलाल। आहा, कुछ कहा न जाए। मीनू जैसे किसी स्वप्न में खो गई हो बताते हुए। चलो री चलो, लाली बोली। चलो री चलो, देर हो रही है। अगर यहीं बैठी रही तो फिर घर के काम कौन करेगा? कान्हा की बात तो कभी खत्म ही नहीं होती। इनकी इन कथाओं का कभी अंत नहीं होता। निगोड़ी ये मीनू सुनाती भी तो ऐसे रस भर के उठने का मन ही नहीं करता। जी चाहता है कि सुनते रहो। राम जाने ये जादू इसकी कथा का है या इसके उस छलिया बांके बिहारी का। गंगा आंखें मटकाती हुई बोली। लाली के इस स्वर से स्त्रियों को अपनी अपनी गठरिया उठाने के लिए सक्रिय किया गया। तभी सभी ने अपने अपने घर की राह ली। सुमति ने चारों कलश सिर पर रखे और मीनू के साथ साथ चल दी। आगे का प्रसंग मैं कल सुनाऊंगी। आप सुनिएगा प्लीज। ऐसा लगता है कि जैसे हम बिल्कुल उसी युग में पहुंच गए हैं और ये सारी लीलाएं हमारे साथ हो रही हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।